वेलकम बैक इन माय चैनल। अब हर क्वेश्चन होगा आसान क्योंकि आ गया आपका भाईजान। आइए देखते हैं अब हम लोग 2 डिजिट के क्वेश्चंस को करते हैं। तो 2 डिजिट के क्वेश्चन जो होते हैं वो उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मान लेते हैं अगर हम कोई 2 डिजिट का नंबर ले लेते हैं 34, तो मेरे को बताइए 2 डिजिट में ये जो पहला डिजिट है इसको हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं और इसको हम टेंस डिजिट बोलते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, अगर हम इस 34 को किसी एक्सप्रेशन में लिखना चाहते हैं तो क्या हम लिख सकते हैं? सर किस एक्सप्रेशन में, आइए दिखाते हैं। तो देखिए जो टेंस प्लेस पे होते हैं उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो 4 यूनिट डिजिट होते हैं जो वंस प्लेस पे होते हैं उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि इस 34 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 3 × 10 30 + 4 34। यानी दुनिया का कोई भी 2 डिजिट नंबर जो है आप उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 2 × 10 + 5। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको ऐसा लिखने की क्या जरूरत है? जरूरत है तभी तो बता रहे हैं भाई, टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं। सुनो बात को। ठीक है, आगे देखो। अच्छा मान लेते हैं अगर हम 34 को रिवर्स कर देते हैं, 4 को यहां कर देते हैं, 3 को यहां कर देते हैं, यानी दोनों का डिजिट का प्लेस चेंज कर देते हैं। तो जब डिजिट का प्लेस चेंज कर दोगे तो यहां भी तो डिजिट का प्लेस चेंज हो जाएगा, 4 यहां चल जाएगा और 3 यहां चल जाएगा। यानी जब आप किसी ओरिजिनल नंबर को रिवर्स कर देते हो, उसके डिजिट को रिवर्स कर देते हो, तो इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये मेरा देखो ओरिजिनल नंबर का एक्सप्रेशन हो गया, ये देखो मेरा रिवर्स नंबर का एक्सप्रेशन हो गया। अगर मान लो कोई तेरे को 2 डिजिट का नंबर पता ही नहीं है तो एक को x मान लो, एक को y मान लो। ये देखो यूनिट डिजिट को y मान लिया, टेंस डिजिट को x मान लिया। अब अगर हम इसको एक्सप्रेशन में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वंस प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y 1 = 1 y ही लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने बनाया वो क्या बनाया? ओरिजिनल नंबर का एक्सप्रेशन बनाया। अगर हमको रिवर्स नंबर, अगर इस डिजिट को रिवर्स करते हैं उसका एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं रिवर्स नंबर का, तो हम क्या करेंगे? y, अब देखो y टेंस प्लेस पे आ जाएगा और x जो है वो यूनिट डिजिट पे चला जाएगा, तो y × 10 हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा। समझ पा रहे हो? यानी किसी भी 2 डिजिट का क्वेश्चन अगर हो, आपको कोई 2 डिजिट नहीं पता हो तो आप यूनिट डिजिट को y मान लीजिए, टेंस डिजिट को x मान लीजिए और ये एक्सप्रेशन बनाइए। तो बोलेगा सर पगला गए हैं, एक्सप्रेशन बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? तो बात को सुनो, जब तक आप ये नहीं करेंगे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो रिलेशन बनाए जा रहे हैं वो दोनों के डिजिट का बीच में रिलेशन बन रहा है। तो दोनों के डिजिट को पता होगा तब ना कि यूनिट डिजिट आपने क्या माना, टेंस डिजिट आपने क्या माना, तभी तो रिलेशन बना पाओगे। सर ये तो समझ में आ गया कि ये चल ठीक है काम आ रहा है, ये कहाँ काम आएंगे? ये भी काम आएंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपको नंबर के बीच में भी रिलेशन बना रहा है और नंबर आपको पता है, नंबर तो खुद निकालने के लिए दिया गया है। ओरिजिनल नंबर आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया गया, फाइंड द नंबर, देख रहे हैं, फाइंड द नंबर। अब नंबर ही नहीं पता तो रिवर्स नंबर कहां से पता होगा? और नंबर के बीच में रिलेशन बनाया जा रहा है। अब नंबर के बीच में रिलेशन बनाया जा रहा है तो आप उस रिलेशन में क्या लिखोगे? नंबर लिख दोगे, NUMB या नंबर लिख दोगे? नहीं लिखोगे ना। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जब भी कोई 2 डिजिट के प्रश्न हो उसके यूनिट डिजिट को आप x y में से कुछ भी मान लीजिए, उसके बाद ये 2 एक्सप्रेशन बनाइए, एक ओरिजिनल नंबर का और एक रिवर्स नंबर का। यानी 2 डिजिट के हर क्वेश्चन में ये आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप रिलेशन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन में इक्वेशन बनेंगे वो आपको इन्हीं का इस्तेमाल करके इक्वेशन बनेंगे। अभी आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। बोल रहा है कि जो 2 डिजिट नंबर है उसके दोनों डिजिट का जोड़ का सम कितना है? 9। तो यूनिट डिजिट को x मान लेंगे, टेंस डिजिट को y मान लेंगे, तो यही तो दोनों डिजिट है ना भाई। तो दोनों डिजिट का सम कितना बोल रहा है? 9। तो केस 1 में आराम से नहीं बन गया यार, पहला इक्वेशन तो एकदम हल्का फुल्का था यार, पहला इक्वेशन तो जान ही नहीं था, हम लोग खड़े होकर गिर गया। चलो ठीक है आगे देखते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। यहां से देखिए इसकी क्या जरूरत है, अब यहां से आपको समझ में आएगा। 9 टाइम्स द नंबर, किस नंबर? जब सिंपल नंबर की बात करें तो समझ जाना ओरिजिनल नंबर, क्योंकि जब रिवर्स नंबर की बात करेगा तो लिख देगा बकायदा रिवर्स नंबर। ठीक है, यहाँ पर गिवन नंबर ओरिजिनल नंबर यानी ओरिजिनल नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, यानी इसकी बात कर रहा है। ये देखो, ये देखो बात किया कि नहीं किया यहाँ पे नंबर। अब यहाँ पे नंबर का बात कर रहा है, 9 टाइम्स द नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हम लोग क्या माने? 10y + x। तो मेरा केस 2 में देखिए क्या बनेगा, जो बोर्ड है उसको बनाते चले जाइए। 9 टाइम्स 9 गुना नंबर 10y + x इज इक्वल टू, है बोल रहा, यानी 9 गुना है 9 टाइम्स ऑफ द नंबर। तो 9 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू क्या है? ट्वाइस द नंबर। अच्छा सर ट्वाइस द नंबर बोल रहा है, ट्वाइस यानी 2 गुना नंबर। अच्छा नंबर की बात कर रहा है, मतलब यही ओरिजिनल नंबर। अभी तो समझाया आप, सिर्फ नंबर की बात करेंगे तो ओरिजिनल नंबर होगा। नहीं भाई पूरा सेंटेंस तो पढ़ो यार, अर्ध ज्ञान खतरे की निशान। सुनो बात को, द नंबर ऑब्टेन्ड, यहाँ पे किस नंबर की बात कर रहा है? जो नंबर आप ऑब्टेन्ड किए हो, हासिल किए हो, कैसे हासिल किए हो? बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, यानी डिजिट के ऑर्डर को चेंज करके आपने तो यही नंबर हासिल किया ना, तो इसी का ट्वाइस की बात कर रहा है। तो 2 टाइम्स ऑफ 10x
प्लस वाई। अब इसको सॉल्व कीजिए, वेरिएबल सबको एक तरफ कर दीजिए, आराम से दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, फिर एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए, क्या दिक्कत है यार। 9 10 जा 90y 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। यहां तो सब वेरिएबल है, सबको एक तरफ कर दो, घसीट के लेकर आओ सबको एक तरफ। 90y और 2y 88y, साइन का खास ख्याल रखिएगा, 29 में से गया तो कितना हो गया 11x इज इक्वल टू 0। ये देखिए इक्वेशन 2 आप इसको भी मान सकते हैं, लेकिन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को और छोटा किया जा सकता है। अगर किसी इक्वेशन को आप छोटा कर सकते हो तो छोटा कर दो, ताकि आगे का कैलकुलेशन एलिमिनेशन मेथड जब यूज करोगे तो आसान होगा। ठीक है, y को कॉमन ले लेंगे तो 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। कॉमन लेने सबको आता होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, 0/11 0 हो जाएगा आपका, ये बन गया मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 2 तैयार हो गया। इक्वेशन 1 यहाँ है, इक्वेशन 2 यहाँ है। देखिए x के कोएफिशिएंट दोनों में सेम है, सिंपल एलिमिनेशन मेथड से बन जाएगा ये। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 सिंपल, दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख देते हैं। 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए x x कैंसिल हो गया, y और 8y कितना हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए 9/9, तो y इज इक्वल टू कट के कितना आ गया 1। ठीक है, सिंपल है। अब इसी y का वैल्यू जो 1 निकला वो इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी पुट कर दीजिए आप। ठीक है, y का वैल्यू 1 निकला, आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 8। यानी x का आंसर कितना निकल गया 8 और y का आंसर कितना निकल गया 1। अब बताइए यूनिट डिजिट को आपने क्या माना था, therefore the required number is equal to, यूनिट डिजिट को आपने क्या माना था x। तो यूनिट डिजिट में देखिए क्या हो गया, देखिए तो यूनिट डिजिट x माने थे आप, तो यूनिट डिजिट में x लिखेंगे, और टेंथ डिजिट आप क्या निकाले देखिए तो y। टेंथ डिजिट को आपने y माना था तो 1, टेंथ डिजिट पे लिख दिए 1। यूनिट डिजिट में आपका 8 और टेंथ डिजिट में 1। अरे भाई या तो इसमें पुट कर दीजिए ना भाई, ये जो ओरिजिनल नंबर है इसमें पुट कर दीजिए। x का वैल्यू आपने कितना निकाला 8, तो यहाँ 8 लिख दीजिए, और y का वैल्यू आपने कितना निकाला 1, तो 10 1 जा 10 प्लस 8 18 हुआ कि नहीं हुआ। या सिंपल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए 2 डिजिट का क्वेश्चन बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे बनाइएगा आप। हमेशा ये 4 चीज पहले लिख लीजिए, उसके बाद क्या करेगा, ये रिलेशन बनाएगा, इनके बीच में रिलेशन बनाएगा, डिजिट्स के बीच में, या तो नंबर के बीच में रिलेशन बनाएगा, या तो कभी कभी डिजिट और नंबर दोनों के बीच में रिलेशन बनाता है। सिंपल है यार, कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, 2 डिजिट का क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है अगर 2 डिजिट का क्वेश्चन हो तो 4 डायलॉग लिख देते हैं पहले ही, चारों डायलॉग लिख दो यार। लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स। आपको ये नहीं देखना है कि क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, बेटा 2 डिजिट का क्वेश्चन देखो और ढाई धनी इसको लिख दो। 10y प्लस एक्स, याद रखना जो 10 डिजिट पे होगा उसी को 10 से मल्टीप्लाई करना, बेटा उल्टा सीधा मत कर देना। ठीक है, अब हम लोग इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसके समस्या का समाधान ढूंढेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर। अच्छा, सम की बात कर रहा है, किसकी सम की बात कर रहा है, केस 1 में देखो क्या बना रहा है, सम मतलब प्लस 2 डिजिट नंबर। अच्छा 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर मतलब एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर क्या है जी, यही है। अच्छा, इसका सम किसके साथ की जा रही है, एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट। अच्छा, इन्हीं 2 नंबरों को जोड़ा जा रहा है और 66 लाया जा रहा है। कौन कौन नंबर, एक ओरिजिनल नंबर और एक जो रिवर्सिंग करके आया है। तो कर दो ना भाई, दोनों के बीच में प्लस साइन लगा दो, और कितना दोनों का जोड़ दिया है 66। बेटा बहुत आसान है। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, तो 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम दिया हुआ था, इस बार दोनों नंबर का सम दे रखा है। भाई ध्यान से सवाल पढ़ना यार, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको अरेंज कर दो, तो 10y 11y और 10x प्लस x 11x इज इक्वल टू 66। अब हम लोग क्या करेंगे, 11 कॉमन ले लो, इक्वेशन छोटा हो जाएगा। इसी को इक्वेशन 1 मत मान लेना यार, पढ़े लिखे लोग की तरह बिहेव करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैथ्स में वैसे भी बहुत टाइम लग जाता है यार, बोर्ड में 3 घंटा आप लोग सक नहीं पाओगे, आपको 4 घंटा चाहिए। इसीलिए ये सब चीजों को शॉर्टकट करोगे तभी जाके बोर्ड में आप अच्छे से बना पाओगे। क्लियर है। ठीक है, 11 को डिवाइड में भेज देंगे तो y प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, 11 6 जा 66। आइए इक्वेशन 1 मेरा तैयार हो गया। चलो ठीक है, दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं दूसरे इक्वेशन बनाने के लिए। आइए केस 2 क्या बोल रहा है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। बोल रहा है कि दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस कितना है 2। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, यानी दोनों को माइनस करके 2 आया, ऐसा बोल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों का माइनस करके 2 आया है, दोनों को माइनस करके 2 आया है, तो हम दोनों को माइनस करके 2 दो तरीके से लिख सकते हैं।
भाई ये दोनों डिजिट को माइनस करके 2 आया है, दोनों डिजिट को माइनस करके 2 आया, ये थोड़ी बोला कि x पहले है कि y पहले है, x बड़ा है कि y बड़ा है। जैसे ये वाले केस में देखोगे तो x बड़ा है, तभी तो यहाँ पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना। इस वाले केस में देखोगे y बड़ा है, तभी तो यहाँ पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और हमको क्वेश्चन में पता ही नहीं है कि 2 डिजिट नंबर जो निकालने के लिए दिया जा रहा है उसका यूनिट डिजिट बड़ा है कि टेंस डिजिट बड़ा है। तो पता चला यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेंगे, 2 केस होगा, तभी तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूं हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ये 2 डिजिट के कितने नंबर हो सकते हैं जेंटलमैन। यहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या कभी सवाल कर सकता था? उतना हिम्मत है उसका कि पूछ देता बेटा कितना तो नंबर बनेगा। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा ना? यानी इसको हम लोग केस 2 केस 3 करके बनाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो केस 2 में मेरा बन जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन y, यानी जब हम x को y से बड़ा मान रहे हैं तो फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, इसको इक्वेशन 2 डाल देंगे। ठीक है, अगर हम लोग मानते हैं y इज ग्रेटर देन x तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 लिखते हैं और इसको इक्वेशन 3 मानेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना होगा। अब क्या करेंगे देखो, अब हम लोग ऐसा करेंगे, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड लगा के एक्स वाई का एक आंसर निकलेगा, उसको यहां पुट कर देंगे तो एक नंबर मिल जाएगा आपको। फिर आप क्या करना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करना, क्योंकि या तो ये होगा या तो ये होगा। फिर इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो फिर एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा, फिर यहां ओरिजिनल नंबर पुट करोगे एक और नंबर मिल जाएगा। यानी आपको यहां पे 2 नंबर आने वाले हैं। अगर 18 एक नंबर है तो दूसरा नंबर 81 होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो आइए इसको सॉल्व कर दीजिए। थोड़ा सा लॉजिक था क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन में दम थोड़ी है यार। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो जो इक्वेशन हम बनाए थे उस सभी इक्वेशन को हमने लिख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए पहले इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर देते हैं आसानी से। कोएफिशिएंट तो सेम ही है, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हो जाएगा मेरा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखो साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, y y कैंसिल हो जा रहा है, तो x x 2x हो गया, इधर 8 हो गया, x का वैल्यू 2 से डिवाइड करोगे तो 4 हो जाएगा। इसको पुट कर दोगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो x का वैल्यू कितना हो गया 4, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो 2 आ गया। ठीक है, y का आंसर कितना आ गया 2। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर निकाल देंगे। तो जो ओरिजिनल नंबर निकलेगा, ओरिजिनल नंबर के इक्वेशन क्या माने थे, एक्सप्रेशन क्या माने, 10y प्लस एक्स, तो कितना हो गया 10y, y कितना निकला 2 और x कितना निकाले 4, आंसर कितना आ गया 24। अब अगेन सॉल्व करो 3 1 एंड 3 को, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, सिमिलरली 1 एंड 3। तो आइए दोनों को लिख देते हैं, सिंपल, वेरी सिंपल। अब इस बार x कट जाएगा तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 एंड y इज इक्वल टू 8 बाई 2 कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4। अब बात को समझो, पुट कर दो, पुटिंग y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। लेडीज एंड जेंटलमैन, इक्वेशन 1 कहाँ है, वहां है, तो y का वैल्यू 4 प्लस x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू 2। अब देखो इस केस में ओरिजिनल नंबर कितना होगा, इस केस में ओरिजिनल नंबर होगा 10y प्लस एक्स, y का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, y का वैल्यू निकाले हैं 4, 10 इंटू 4 प्लस 2 42। तो देखिए एक नंबर 24 निकला, एक नंबर 42 निकला। कितना आसान है यार।